सबको नमस्कार। मेरा नाम दीपक भट्ट है। मैं मिलिट्री लॉ पे बात करता हूँ और रिसेंटली हमने एक इंडियन नेवी एक्ट पे एक सीरीज़ शुरू करी। द फर्स्ट वीडियो हमने इसमें जब अपलोड किया तो वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो अब समय आ गया है हम इसको आगे बढ़ाएं। आप सब जानते हैं जब इंडियन नेवी एक्ट 1957 की बात होती है तो वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन अवर माइंड इज इट हैज़ 22 चैप्टर्स एंड we have 188 sections that are all inside these chapters. Some chapters have more sections, some chapters have less. इंटरेस्टिंग बात यह है इंडियन नेवी एक्ट इतना ब्यूटीफुल है कि इसको इस तरीके से बनाया गया। शुरुआत में बताया गया कि कौन क्या है, जैसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन होगा, अपॉइंट कैसे होंगे, सेलर्स कैसे रिक्रूट होंगे, उनको इनरोल कैसे किया जाएगा, उनके पे प्रोविजंस कैसे देखे जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, हम जब तक इनके कंडीशन ऑफ सर्विस की बात डिस्कस करते हैं, फिर हम सर्विस प्रिविलेज की बात करते हैं चैप्टर 6। जब हम 7 तक आते हैं तब तक हम इनके वेलफेयर और इनके ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करते हैं। 8 से शुरू हो जाता है आर्टिकल ऑफ वॉर, यानी कि जब वॉर कंडीशन होंगी तो फिर कैसे होगा। और 9 से लेके 17 चैप्टर्स जो हैं ये सब बात करते हैं डिसिप्लिन की। कोर्ट मार्शल होगा तो कैसे होगा, अगर पनिशमेंट मिलेगा तो अपील कैसे करेंगे, उसके अलावा अरेस्ट कब कर सकते हैं, चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे, एक्यूज्ड कैसे कौन होगा, ऑफेंसेस कैसे करेंगे, चार्जशीट क्या होगी। जब ये सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में चैप्टर 18 बोलता है कि जज एडवोकेट जनरल कौन होगा, उसके ऑफिस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, प्राइमरीली ये लोग कोर्ट्स को कैसे कैटर करेंगे, ये जब नोट ऑन फाइल बन के इनके पास आएंगी ये ओपिनियंस कैसे देंगे, लीगल ओपिनियन के लिए क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से भी कोलैबोरेट करेंगे। इसके बाद के चैप्टर्स में कुछ भी नहीं बचता है। 19 बोलता है जो लोग मिसिंग हैं, जो लोग डिजीज़ हो चुके हैं, उनकी अगर कुछ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ इंडियन नेवल लॉ की तरफ हैं तो वो कैसे डिस्पोज ऑफ होगी। उनके मान लीजिए कुछ सामान रखा हुआ है वहाँ पे तो उसको कैसे हैंड ओवर करेंगे, मान लीजिए उन्होंने लोन लिए थे तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, उनके पीएफ के पैसे को, उनके एनओ केस को कैसे हम आगे क्या करेंगे। और लास्टली जो इसमें 2021 है, 22 तो रिपील हो चुका है, तो दिस वे लाइक मैंने आपको इतना बता दिया अभी तक कि जो आपको याद रखना है 22 चैप्टर्स एंड 188 सेक्शंस। आज हम चैप्टर 1 पे बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप यू मस्ट बी लाइकिंग इट नाउ। चैप्टर 1 में 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन वो ये बोलता है कि इसका टाइटल क्या होगा। भाई टाइटल होगा जनाब इंडियन नेवी एक्ट 1957। ये कब से लागू हुआ, लाइक द वर्ड इज कमेंसमेंट। ये हुआ 1/1/1958 से। वाइड एसआरओ का नंबर है 11 अंडर ब्रैकेट कैपिटल ई, जिसकी डेट है 31 दिसंबर 1957। पहला सेक्शन तो इजी था, मज़ा भी आया। दूसरा जो सेक्शन है इसका वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई कौन है जो इंडियन नेवल लॉ के अंदर आते हैं। इसका एग्जैक्ट वर्ड है पर्सन सब्जेक्ट टू इंडियन नेवल लॉ। मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, अगर मैं पैसेंजर बन के उनकी बोर्ड में हूँ, उनकी शिप में हूँ, तो फिर मैं इंडियन नेवल एक्ट के अंदर आ जाता हूँ। अब बताते हैं कौन कौन आएंगे। पहले वो जिनने यूनिफॉर्म पहनी है, वो सेलर्स हो सकते हैं, कमीशन ऑफिसर हो सकते हैं। दूसरे वो जिनने यूनिफॉर्म उतार दी है, वो रिजर्व में चल रहे हैं, या तो उनको ट्रेनिंग के लिए फिर बुला लिया है, या वो आए हुए थे नेवी यूनिट में रुके हुए थे और इमरजेंसी में वॉर डिक्लेयर हो गया। इसके अलावा ट्राई सर्विस के लोग, जैसे आर्मी के, एयरफोर्स के, जो इस समय नेवी के अंदर कहीं आए हुए हैं अटैचमेंट में, टीडीज में, और दे आर पोस्टेड। ऐसा होता है, आई हैव सीन एयरफोर्स में नेवी के लोग अटैच्ड होते हैं। देयर आर मैनी वेज। तो ये सब तो हो गए। उसके अलावा पैसेंजर का मैंने आपको बता ही दिया है, और जो इम्प्रिजेंट हैं इस समय नेवी एस्टेब्लिशमेंट्स में, वो भी आ जाते हैं। सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1 में यही था। अब सेक्शन 3 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो है सेक्शन 3 के अंदर 25 चीज़ें बताई गई हैं। ये डेफिनेशन है तो 25 डेफिनेशन बताई गई हैं। जो लास्ट 25th है उसमें ये लिख दिया कि जो वर्ड यहाँ यूज़ हुए और अगर हमने उसकी डेफिनेशन नहीं बताई है तो अगर वो वर्ड इंडियन पेनल कोड में भी यूज़ हुआ है तो वही डेफिनेशन यहाँ मानी जाएगी। अगर आईपीसी में इफ समवन हैज़ डिफाइंड व्हाट इज रेप बट इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन नेवी एक्ट and if somewhere that offense is being discussed here, तो definition of IPC will be borrowed.
अब ये 25 जो डेफिनेशंस हैं, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले एक्टिव सर्विस है। एक्टिव सर्विस है, ये मैंने बता दिया, दोज हु आर वेयरिंग यूनिफॉर्म और हु आर एक्टिवली वर्किंग इन द इंडियन नेवी। दूसरा है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CNS, द टॉप मोस्ट ऑफिसर। ये वो हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हैं सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस मतलब आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी नियर बाई कोर्ट्स होती हैं, तहसील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पे सिविल के ऑफेंस पे जो पनिशमेंट्स दिए जाते हैं या जो वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, जो वहाँ पे केस फाइल होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो सब सिविल ऑफेंस हैं। एग्जाम्पल चेक बाउंस, एग्जाम्पल एनी सिविल ऑफेंस। उसके बाद है सिविल प्रिजन। सिविल प्रिजन मतलब जेल, लाइक समवन वॉज कॉट बाय द पुलिस एंड ही इज़ इन पुलिस कस्टडी। अगर मान लीजिए सब कुछ हो चुका है, ट्रायल इज़ ओवर, तो उसको मान लीजिए अम्बाला जेल में डाल दिया, तो अम्बाला जेल इज़ अ सिविल प्रिजन। उसके बाद कमीशन ऑफिसर, ये कौन है? जो कमीशन रैंक प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई होल्ड करते हैं। फिर है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल इज़ अ ट्रायल प्रोसीडिंग वेर इन द जो आपके क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, दे डू अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस एंड अगर प्रूव हो जाता है तो दे हैव अ पावर टू पनिश हिम। देन एनिमी कौन होगा? जब इंडियन नेवी एक्ट की बात करते हैं तो पायरेट्स पहले आता है, रेबिलियंस आते हैं, म्यूटिनियर्स आते हैं जो म्यूटनी कर दें, मतलब वो सब हमारी एनिमी हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं। उसके बाद है फ्लैग ऑफिसर, इसमें एडमिरल रैंक से ऊपर जितने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इंडियन नेवल रिजर्व फोर्स। ये मैंने आपको बता दिया, ये वो हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, इनको रिजर्व रखा गया, या इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनको अभी भेज दिया और रिजर्व में रख दिया, जब होगा बुला लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टेब्लिश किया है। फिर है इंडियन वाटर। इंडियन वाटर में बोलते हैं सी टू शोर, मतलब अगर एक कंट्री जब का जो लैंड ख़त्म होता है फिर वाटर शुरू होता है, तो वाटर कहाँ तक उस कंट्री का है, उसके बाद दूसरी कंट्री का वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर है नेवल कस्टडी। ये मैंने आपको बताया कि ये कई लोग जो नेवल एक्ट के अंदर आते हैं वो अरेस्ट हो रखे हैं कुछ भी रीजन से, तो उनको नेवल कस्टडी में रखा गया है। फिर है नेवल ऑफेंसेस, देन है नेवल सी, देन है नेवल ट्राइब्यूनल। नेवल ट्राइब्यूनल इज एज गुड एज कोर्ट मार्शल। देन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स जैसे एक होते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स जो अदर देन पेटी ऑफिसर होते हैं। देन वी हैव कमीशन ऑफिसर। इसके बाद 16 डेफिनेशन हो चुकी हैं। पेटी ऑफिसर कौन है? ही इज़ अ सेलर, एंड इसके अंदर चीफ पेटी ऑफिसर CPO साहब भी आ जाते हैं और MCPO भी आ जाते हैं, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड, जैसे बोलते हैं ना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, ऐसी यहाँ रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब होते हैं, नेवल रेगुलेशंस ऐसी। अगला है प्रोवोस्ट मार्शल। ये एक अपॉइंटमेंट है जो पूरे इंडियन नेवी के डिसिप्लिन मैटर्स को कैटर करते हैं। देन नेक्स्ट है सेलर। सेलर कौन है? जो ऑफिसर नहीं है वो सेलर है, बहुत सिंपल। शिप। शिप क्या है? शिप वो है जिसको एस्टेब्लिश किया है इंडियन नेवी ने, इसलिए क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड है उसे कमीशन कर देते हैं तो वो शिप कहते हैं उसे। अब आगे है सब्जेक्ट टू नेवल लॉ, इस पर हमने डिस्कस किया था। देन सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कौन है? ये वो हैं जो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट हैं, और यहाँ पे एक वर्ड जो होता है मिडशिपमैन, एज अ कैडेट, ये लोग हैं। सुपीरियर ऑफिसर यानी कि अगर दो ऑफिसर खड़े हैं, द वन हु इज सीनियर बाय वर्च्यू ऑफ हिज सर्विस और हिज रैंक इज सुपीरियर ऑफिसर। लास्ट में यही बोला गया है, जो डेफिनेशन यहाँ नहीं बताई गई वो IPC से आप बोरो कर लो, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ होती हैं, बट अगेन हम हमेशा IPC की मदद लेते हैं उनको करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर 1 हो गया, अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको हो सकता है हम 2-3 वीडियोस में कवर करें। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर फीडबैक, दैट मोटिवेट्स अस, और एनी क्वेरी माई direct WhatsApp number is there, you can mail us also. All the very best, and my as I always say, we are in India and we are blessed that we are in India. Thanks a lot. Namaskar.